मैं शेन सिंह याओ हूँ, जन्म से अकेली। लेकिन यह मेरी सगाई की पार्टी है, परिवारों की मिलीभगत वाली। भले ही कोई भावना नहीं है, लेकिन कम से कम इस पल में मेरे प्यारे दादा बहुत खुश हैं। दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो शादी से भाग गया है? हे, किसी ने बड़ी सारी के बारे में खुलासा किया है। जिन्हों होटल में किसी के साथ मिल रही है, जो वो पहले ही चला गया है। तुम भी जल्दी करो, हम एक्सक्लूसिव के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम स्थायी हो सकते हो, यह इस पर निर्भर करता है। जिन्हों, क्या यह यही नहीं है? वैसे भी दूल्हा अभी तक नहीं आया है। काम पूरा करने की गारंटी। धन्यवाद। इतनी जल्दी में अपनी छोटी मंगेतर को ढूंढ रहे हो? हमारे लिए साहब अभी भी पत्नी के आदेशों का पालन करते हैं। दीदी, क्या ये तुम्हारा मंगेतर नहीं है? ली यूचे। क्या मैं उससे डरूंगा? उसे इंतजार करने दो। म्याऊ, गॉसिप खुद पर आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? सामान्य कहानी के अनुसार क्या मुझे बहुत गुस्सा होना चाहिए और ऊपर जाकर मिस्ट्रेस के बाल खींचने चाहिए? दीदी, तुम्हारा मंगेतर ही मुख्य किरदार है। कौन सा मंगेतर? यह मेरी एक्सक्लूसिव खबर है। मेरा स्थायी होने का पास। क्या देख रहे हो? शूट करो, प्रोफेशन समझते हो? बुरा हुआ पापराजी। तुमने फ्लैश क्यों चलाया? वहां कौन है? तस्वीरें निकालो। अरे रुको, हम अलग अलग भागेंगे। 1 मिनट रुको। तुम्हारे पास तस्वीर है ना? मुझे भरोसा नहीं है। कार्ड निकालो। ठीक है, लो। वह है लियू जे के चाचा। क्या सगाई की पार्टी जारी रहेगी? सगाई की पार्टी? हाँ, साफ तौर पर उसने धोखा दिया है। मैं क्यों भाग रहा हूँ? मुझे नहीं भागना चाहिए। मुझे धोखेबाज को पकड़ना चाहिए। धन्यवाद। खोजो, जमीन खोद कर भी ढूंढो। हाँ। दूसरे दादा, क्षमा करें। कहा जाता है कि वह संयमी बुद्ध है। मुझे लगता है कि मैं महिला राक्षसों को समझ गया हूँ। यह कौन सह सकता है? मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। कोई सवाल है? सीधे पूछो, हम शैक्षणिक हैं। कभी भी सवालों के साथ रात नहीं गुजारते। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं कभी भी अपने दिल के खिलाफ काम नहीं करता। उसका मतलब है कि वह वास्तव में मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन हम आज ही असल में मिले हैं। फिर भी धन्यवाद। दीदी, तुम? मैं ठीक हूँ। ली परिवार एक टॉप लेवल अमीर परिवार है। क्या तुम सच में ये खबर प्रकाशित करना चाहती हो? ऐसा करने से सब बिगड़ जाएगा। अमीर परिवार में शादी करना अच्छा है, लेकिन अगर यह एक जाल है तो मैं इसमें क्यों कूदूं? मुझे यकीन है कि दादा मेरी बात समझेंगे।
शेन जिंग्याओ, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? अच्छी लड़की बनो। पत्रकार बनने की क्या जरूरत है? तुमने भागने का तरीका भी सीख लिया है। क्या तुम्हें मुझे और दादा को एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? पापा, कृपया दादा से मेरी माफी मांगना। कल रात, आज रात मैं खुद वापस आकर उन्हें सब समझाऊंगी। अगर तुम हमें मानती हो तो जल्दी से ली परिवार से माफी मांगो। ये शादी होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम कभी इस घर वापस नहीं आ सकती। हेलो, ऊपर से मंजूरी मिल गई है, प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है। शेन जिंग्याओ। अरे, यह तो मेरा न्यूज हीरो है। मुझे पता था कि तुम ही हो। ली शाओ, सामग्री के लिए धन्यवाद। इस बार मेरी नौकरी पक्की है। मैं एक आदमी हूं और आदमी बाहर थोड़ा मस्ती करते हैं, ये सामान्य बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे ज्यादा न बढ़ाओ। ईर्ष्या करना ठीक है, लेकिन इसे हद से ज्यादा न करो। अगर मेरी दादी और तुम्हारे दादा के बीच कोई समझौता नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम तस्वीरें हटा दो तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार कर सकता हूं। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो शादी भी हो सकती है। तो ली शाओ को भी पता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। चलो अलग हो जाते हैं। मैं तुमसे शादी करने का इरादा नहीं रखती। अभी तुम बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन जब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगी तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तस्वीरें हटाना बेकार है। मैंने तो न्यूज आर्टिकल भी लिखा है। न्यूज आर्टिकल हिम्मत है तो प्रकाशित कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं शेन परिवार को जियांगचिंग में खत्म कर दूंगा। चलोगी? तुम ली शाओ, पहले यह सोचो कि त्याग कैसे करोगे। शेन जिंग्याओ, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी पूर्णकालिक नियुक्ति पर विचार करूंगा। हाँ, इतनी जल्दी खुश मत हो। पहले आखिरी परीक्षा पूरी करो। अभी भी परीक्षा? 1 साल से अधिक हो गया। अगर मैं पूर्णकालिक नहीं बन पाया तो मेरे पापा मुझे घर वापस ले जाएंगे। इस महीने का विषय है 039 स्पेस ड्रीम 039 स्पेस हीरोज पर फोकस करो। पहले इंटरव्यू सेट करो, फिर मैं विचार करूंगा। काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। दीदी, क्या सितारों की तरह तरीका काम करेगा? समाचार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लचीलापन। अगर आधिकारिक चैनल से नहीं मिला तो कोई तरीका ढूंढो। कुछ मिला? लगभग हो गया। हाय, मैं एक पत्रकार हूँ। पहले उन्हें छोड़ दो। छोटे चाचा, क्या हुआ? ली इंजीनियर, ये 2 लोग दरवाजे पर शक्की लग रहे थे। उन्हें मुझे सौंप दो। ओह, ली इंजीनियर, धन्यवाद। असल में आज मैं चलो। आ क्या इंटरव्यू नहीं है? पहले नीचे कहा गया था कि इंटरव्यू का निमंत्रण मिला था, लेकिन आज मीटिंग थी इसलिए मना कर दिया। लेकिन मीटिंग अचानक रद्द हो गई। क्या सच में? यह तो संयोग है। ऐसा लगता है वह मेरे प्रति कुछ अलग लगता है। यह निश्चित रूप से मेरा घमंड है जो फिर से उभर आया। ली इंजीनियर के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो इंटरव्यू के अंत में, ली इंजीनियर, क्या आप सभी से कुछ कहना चाहेंगे? तो शेन पत्रकार, क्या आप अभी अविवाहित हैं? हाय, मैं कैसे अविवाहित हो सकती हूँ? मैं तो बस एक बेकार आदमी को छोड़ दिया है। बहुत सारे विकल्प हैं। असल में ली परिवार में सिर्फ एक आदमी नहीं है। अगर शादी की बात हो तो मुझे भी विचार कर सकते हैं।
कैसा रहेगा? किसने कहा कि मुझे शादी करनी ही है? ली मैं भूलने वाली हूं। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तो मेरे काम की प्रकृति के कारण मुझे इस उम्र में एक परिवार की जरूरत है। मैं तुमसे सहयोग करना चाहता था, सभी को फायदा होता, लेकिन ऐसा लगा है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। किसकी हिम्मत नहीं है? शादी करने से डरते हो? कर लो शादी। ठीक है, रुको, मुझे सोचने दो, ऐसा क्यों लग रहा है? मैं फंस गया हूँ। मैं व्यस्त हूं, तुम जाओ और अच्छे से सोचो, फिर बात करना। अरे, तुम क्या कह रहे हो? इतनी आसानी से चले गए। क्या दादा बीमार है? ऐसा कैसे हो गया? सगाई की वजह से ही हुआ है। तुम्हारे दादा गुस्से और चिंता में है। अभी हालत बहुत अस्थिर है, कभी भी कुछ हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि शेन ग्रुप की हालत क्या है? कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। शादी ही एकमात्र रास्ता है। अगर तुम्हारे दादा के लिए नहीं तो पापा के लिए शेन ग्रुप को बचा लो। जल्दी से ही घर जाकर माफी मांगो। पहले शादी की बात को स्थिर करो। हाँ, माँ के जाने के बाद दादा ही इस घर में मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनके मेहनत से बनाए शेन ग्रुप को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देख लिया? बस देर हो गई। कल रात तुमने जो कहा था याद है? चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अभी आपकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। सुबह सुबह किसने हमारे लिए शाओ को परेशान किया? क्या तुम्हें बचना नहीं चाहिए? ली शाओ के साथ गपशप करना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारा क्या हाल है? बहुत ज्यादा हो गया। इतना गुस्सा मत करो, सिर्फ शादी नहीं हुई है। इसमें इतना बड़ा क्या है? तुम्हें कुछ पता नहीं है। दादी ने वसीयत बदल दी। उन्होंने कहा सिर्फ शीन जिंग्याओ से शादी करने पर ही मैं संपत्ति पा सकता हूं। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो क्या तुम उसे मनाओगे? मैं उसे मनाऊंगा। तुम देखना, वो जरूर वापस आएगी और रोते हुए मुझसे माफी मांगेगी। ठीक है, शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। पछतावा हो रहा है? मेरे शब्दकोश में ये शब्द नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? क्या सब कुछ खत्म नहीं हो गया? प्रक्रिया क्या है? फिर भी सख्ती से चलना होगा। चलो। रात के इस समय तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अंधेरा हो गया है। क्या तुम्हें कोई विशेष शौक है? मैं तुम्हें लाया हूं मेरे काम के साथियों से मिलने के लिए। अरे, शादी का जश्न? इस जंगल में कौन है? लोग कहाँ हैं? वे रास्ते में हैं। मैडम, शांत रहें। संबोधन इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे काम के साथियों से मिलवाता हूं। सितारे। हाँ।
तुमने कहा था कि प्रक्रिया को पूरा करना है। मैंने सोचा तुम एक बड़ी हीरे की अंगूठी लाओगे। अंगूठी है, लेकिन यहां नहीं, आसमान में। सितारे बहुत सुंदर है। जब मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, अंगूठी पर हीरा नहीं चाहिए, एक सितारा जड़ना चाहिए। रोने वाले सितारे हमसे बहुत दूर है। हालांकि मैं एक लाने पर विचार कर सकता हूँ। सावधान। नहीं, वह कैसे एक वायु भाई हो सकता है? वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या समय हो? कुछ नहीं, समय हो गया है। मुझे कल काम पर जाना है। आज रात मत जाओ। यह तुम्हारा घर है, तुम कहीं भी देख सकते हो। क्या मतलब है मेरा घर? मेरा मतलब है तुम यहां आ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। इससे बहुत सारी अनावश्यक परेशानियां बच जाएंगी। नहीं, मुझे अभी जीवन की आजादी मिली है। तो तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि सबको पता चले। हम सिर्फ एक रस्म अदा कर रहे हैं। हे चाचा, आज रात तुम्हारे यहां सोने आ रहा हूं। लीवा यूजे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? चाचा, मुझे तुम्हारे यहां सोने दो। अगर मां पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारे यहां सो गया। धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा कमरा ऊपर है, जल्दी सो जाओ। फिर से इतना ताजा, चल दिए। क्या हुआ? कोई आवाज नहीं? सो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक नहीं कही गई। क्या करें? जल्दी से शेन को मुश्किल से निकालना होगा। हाँ, मैं मुख्य बात पर बात करने आया हूँ। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसी बातें। मैं सामान की जांच कर सकता हूं ना? जांच। स्वागत है। वह मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा ना? जांच सिर्फ बातों से नहीं होती, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आ मान लो तुम पास हो गए। दरअसल मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम शेन परिवार की मदद कैसे करोगे। शेन परिवार की बात मैं खुद संभाल लूंगा। क्या इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने की जरूरत है? जल्दी नहीं, बस शेन परिवार को बचाने की जरूरत है। सार्वजनिक करना आपकी मर्जी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। अभी तो मुख्य काम बाकी है। कौन सा मुख्य काम? कल बात करेंगे। नींद आ रही है। क्या? जिसे कहा जाता है कि उसने कई लड़कों को देखा है, शेन की बेटी डर गई। हंसी की बात है, कौन किससे डरता है? चलो, मैं तैयार हूं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं सिर्फ तुमसे सहयोग की शर्तों पर बात करना चाहता था। तुमने खुद गलत सोचा। बताओ। तुम्हें यकीन है इस तरह बात कर रहे हो? गुस्से में तुम एक छोटी बिल्ली की तरह लग रहे हो। मेरी संपत्ति और शेयरों का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया गया है। कल वकील तुमसे मिलकर साइन करवाएगा।
शादी के दौरान मैं तुम्हें पूरा विश्वास और वफादारी दूंगा। उसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी यही करोगी। दूसरे लोगों के साथ संबंध नहीं रखोगी। 1 साल बाद अगर तुम्हें कुछ भी असंतोष हो तो तलाक की मांग कर सकती हो। बस इतना ही। एक और खास मांग है। क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है कुछ खास मौकों पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बाहर वालों के सामने प्यार करने वाले जोड़े की तरह दिखना होगा। हाँ, यही बात मैं भी यही सोच रहा था। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? अभी मेरा प्रमोशन का समय है। अगर मेरे को एक साथ बुलाया। मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है। पहले नाश्ता कर लो। तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? मैंने शादी की छुट्टी ली है। पहले नाश्ता करो। यह मेरी नई खोज है, तुम चखो। धन्यवाद। यह खाने का तरीका तुम्हें किसने सिखाया? तुम हो कौन? ली चिनलैन, वह बदमाश लड़का, क्या वह तुम्हारे पास है? सिंह याओ, बस हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे पकड़े गए हो। यह बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? माँ, असल में हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू? हाँ, ली इंजीनियर बहुत व्यस्त रहते हैं। सिर्फ सुबह का यह समय मिल पाया। तो हम खाते हुए इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ पहले आ गया था। मेरे साथी और उपकरण अभी रास्ते में हैं। XIOW, बस तुम्हारा इंतजार था। ट्रैफिक में फंसे हैं, तो तुम दौड़ कर आ जाओ। हम तो वायु जहे उस बदमाश को ढूंढ रहे थे। चूंकि सिंह भी यहाँ है, तो ठीक है। हम सब मिलकर बात करें और सारी गलतफहमी दूर करें। वायु जहे, बस हो गया। सुबह जल्दी में उठा था, सब कुछ अस्त व्यस्त है। बस हो गया। वायु जहे, ढूंढने की जरूरत नहीं। वायु यहाँ नहीं आया। तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कल रात मुझे फोन किया था। लग रहा था जैसे नशे में था, लेकिन वह यहाँ नहीं आया। वह बदमाश जरूर कहीं घूमने गया होगा। सिंह याओ, तुम चिंता मत करो, हमने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया है। उसे सजा दी है, अब वह ऐसा नहीं करेगा। बुजुर्ग माँ, हम अलग हो चुके हैं। क्या? दादी को पता है तुम गुस्से में हो, चिंता मत करो। दादी उस बदमाश को तुम्हारे पास माफी मांगने भेजेंगी। तुम उसे एक बार माफ कर दो, ठीक है? मैं माँ, युवाओं के मामलों में तुम दखल मत दो। तुम तो इस मामले में दखल नहीं देती थी, आज क्या हुआ? सूरज पश्चिम से निकल आया है, या क्या? जल्दी करो। जल्दी करने को कहा था, अब तक क्यों आए? वही इंजीनियर। हमारा इंटरव्यू देखो। तो चलो मेरे ऑफिस चलते हैं, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। बुजुर्ग माँ, हम चलते हैं। जल्दी करो, चलो। कितनी अच्छी लड़की है, वह बदमाश क्यों नहीं समझता? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है कि हमारा रिश्ता सामने आ जाएगा? तुम्हें डर नहीं लगता? चाचा और भांजे की पूर्व मंगेतर। यह किसी तरह का चक्कर है। अगर यह बाहर फैल गया तो? अगर इसमें और मसाला डाल दिया गया तो? बाहर आ गया, ऐसी बेशर्मी की बात करने की हिम्मत हुई? दोनों की नीचे है। क्या यह परिवार शिक्षा से जुड़ा है? दोनों ऐसी क्यों नहीं? ऑफिस के सहकर्मी जानते हैं, सुना है कि निलंबित कर दिया गया है। क्या ये सच है? मुझे बताओ, कृपया आप दोनों सीधे जवाब दें।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? बस थूक से डूब जाना है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर तुम तैयार हो जाओ, फिर बात करेंगे। बधाई हो, शेन बड़ी प्रकार जल्दी स्थायी होने वाली है। मेहनत का फल मिलता है। बधाई हो। सबको धन्यवाद। मेरी स्थायी नियुक्ति की सूचना अभी तक नहीं आई है। शेन जी, पिछली बार आपने मुझे ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए कहा था। वो व्यक्ति फिर आ गया है। डबल भरने को चला है, लेकिन निकाल। प्यारे, आज मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। शेन जिंग्याओ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम बचाओ। हम अलग हो चुके हैं। लगता है ईमानदारी कम है। कोई बात नहीं। शेन जिंग्याओ, मुझे शादी करो। उससे शादी कर लो। कितनी खुशकिस्मती है। दीदी, तुम्हें प्रपोज किया गया है। चले जाओ, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। शेन जिंग्याओ, इतने लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि संतोष करो। मैंने तुम्हें मौका दिया है। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूँ, हम अलग हो चुके हैं। तुम प्रपोज करना चाहते हो तो जाओ, अपने उस बड़े स्टार से करो। कौन सा बड़ा स्टार? मेरे पास है क्या? नहीं है। जल्दी करो, एक फोटो खींचो। कृपया यहाँ मुझे है। क्या वह है जिसके साथ पिछले दिनों तुम्हारे चर्चे थे? तियान जिंगचिंग। और यह जिंग्याओ ने खुद रिपोर्ट किया था। क्या यह सच है? चले जाओ, शेन जिंग्याओ। तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आए क्या? पूरी शेन कंपनी हमारी शादी का इंतजार कर रही है। शेन कंपनी की चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। बस तुम्हारे भरोसे। अब समझ आया, तुमने पहले ही कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया है। किसी से टिक गई हो क्या? हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। कितनी बेशर्म हो तुम। देखा इस किस्म की लड़की को, दिखने में इतनी भोली लेकिन अंदर से गंदी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बदनामी करने की? लगता है तुम्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इस सब के बाद भी तुम मेरे पास आई हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? थूकती हूं तुम पर। सुन लो, अगर तुमने मुझे सींग लगाने की कोशिश की तो अपने उस जिन्नत को अच्छे से छुपा लेना, वरना मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कपड़ा तो ब्रांडेड है। क्या फिल्मा रहे हो? बंद करो सब। फोटो सब डिलीट कर दो, नहीं तो वकीलों के नोटिस भेज दूंगा। अभी इशारा कर रहे हो? रुको जरा, क्या जो तुमने अभी कहा वो सच है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या वह तुम्हारे पास आया? क्या हुआ? जलन हो रही है? क्या तुम चाहते हो कि मुझे गरम हो? अगर ली साहब को जलन हो सकती है तो मेरी ताकत कमाल की है। मैं तो थोड़ा अकड़ कर खड़ी हो जाऊंगी। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, सब शांति से हुआ। मैंने उसे केक भी खिलाया। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है। आज सुबह ली ग्रुप के युवराज ली यूजे ने एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने सार्वजनिक तौर पर शादी का प्रस्ताव रखा और ठुकरा दिया गए। मालूम हो कि लड़की ने सख्त रुख अपनाया और केक उनके चेहरे पर फेंक दिया। अब आगे देखिए। तो हमारी जांबाज संवाददाता शेन, कुछ खाना चाहोगी? मुझे भूख नहीं है। देख लिया काफी, आगे मत करो। कहां छू रहे हो? माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें छूने का नहीं था। ली यूजे,
क्या डर गए? मैं उससे क्यों डरूं? चाहे वो घर तक आ धमके, सीधे सब कुछ सच बता देंगे। बस बस थोड़ी सी झेम हो रही है। बात खत्म करो, वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कहने वाला। मुझे लगता था तुम बस एक रिसर्च करने वाले इंजीनियर हो, लेकिन तुम तो एक दयालु इंजीनियर निकले। तुम्हें और भी बहुत कुछ मालूम नहीं है मेरे बारे में। तो फिर अभी सोचना बंद करो, पहले खाना खाओ। मामा घर पर है? लीव आयु रहे। मामा घर पर है? लीव आयु रहे। डर गया। मैं उससे डरता हूं। मैं सब पता चल गया। मामा वो पहले से ही किसी और के साथ थी। मामा मैं ली शाह हूं, मुझे उसने धोखा दिया। अब मैं जाइंग चे में कैसे रहूंगा? जब अलग हो गए हो तो मर्द की तरह बनो, उस लड़की को परेशान मत करो। मामा मैं ही आपका भांजा हूं, आप किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बेवफा औरत है और उसका प्रेमी। मैं उसे धनिया खिलाऊंगा, उसे मछली गंद वाली भात खिलाऊंगा। अगर कुछ नहीं है, जल्दी वापस जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यही रहूंगा। नहीं। मामा अगर मैं वापस गया तो मेरी दादी मुझे डांटेंगी। उन्होंने कहा अगर मैं इस औरत को वापस नहीं लाया तो वे मुझे घर नहीं आने देंगी। मामा ये क्या है? ये क्या है? इतनी खुशबू। 2 जोड़ी चम्मच और कटोरी। मामा आपके घर में कोई छुपा है? बुरा हुआ, अब दरवाजा बंद करना ज्यादा स्पष्ट होगा। यह छोटी प्यारी वाकई मेरे पीछे पड़ गई। रुको, मैं उससे क्यों डरूं? बस बाहर निकलकर सब साफ कर दूंगा। कौन किसे डरता है? दीवार रहे, सीमा का ध्यान रखो। मामा आपके कमरे में कोई औरत तो नहीं छुपी है? अच्छा तो मैं समझ गया, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मामा को बधाई, आखिरकार आपका दिल पिघला। यह बदमाश जब भी मिलूंगा मारूंगा। ठीक है, वह इसके लायक नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उससे नहीं डरता, मुझे वह बस परेशान करता है। पता है। छोड़ो, उसकी क्या बात है, मेरी मछली सबसे बड़ी है। धन्यवाद। कैसे धन्यवाद दोगे? डर गया, इतना अनुभवी नहीं लगता। मैं डर गया। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा यह रूप, तुमने शायद प्यार नहीं किया। मुझे डर है कि तुम मेरे जैसी बदमाश से आहत हो जाओगे। मैं भी नहीं डरता। आओ, किसे डर है? तुम नहीं कर सकते, है ना?
शिनजिंग याओ। तुम क्या रहे हो? सपने में चलने की आदत भी है। इतने छोटे होकर लड़ाई सीख रहे हो, इतने बड़े होकर भी हमेशा लड़ते हो। मेरी माँ और तुम्हारे पिता की तरह बहुत दूर चले गए। दुखी मत हो, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। घूमते घूमते मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। बस खुश रहो। तुम यह ढोंगी सोते समय मेरे कमरे में घुस गए। तुम बेशर्म हो। तुम देखना चाहते हो यह किसका कमरा है? आओ, फिर एक बार। मेरे सिर पर हरा करने की हिम्मत। मैं ली शाओ हमेशा दूसरों को हरा करता हूं। उसने मुझे हरा दिया। भाइयों, मेरी मदद करो। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम जमीन खोदकर भी उस धोखेबाज को पकड़ लेंगे। हाँ, हमारे ली शाओ को हरा करने की हिम्मत मैं देखता हूं। उसने बहुत हिम्मत दिखाई। ये तुम्हारे लिए है। उसे ढूंढो और मारो। हाँ, वो धोखेबाज, मैं उसे ढूंढकर उसे हिजड़ा बना दूंगा। चाचा, मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम मेरी मदद करोगे। यही महत्वपूर्ण बात है जो तुमने की थी। तुम्हें पता है मेरी छुट्टियां बहुत कीमती हैं। अभी भी वही पुरानी आदत, बेरहम। हाँ, तुम्हारा कंधा कैसे हुआ? मेरी पत्नी का दबाव। पत्नी, तुम बहुत अच्छे हो। चुपचाप बड़ा काम कर रहे हो। कल रात वो औरत तो नहीं थी? कैसी औरत है जो इस दुनिया से दूर रहने वाले ली शाओ को भी अपने पैरों पर झुका सकती है? उसकी चाल में फंस गया। हाँ, तुम जानते हो क्या वो ली परिवार की बेटी है? क्या अफवाह सच है? तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है ये 80% है। मेयर की बेटी, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, इसलिए उनमें समझ है। नहीं, ली परिवार की बेटी, मेयर की बेटी। दादी को पता है? मैं दादी को फोन करके बताऊंगा। यह बात मैं खुद परिवार को बताऊंगा। सो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन बात बताती है। क्या मैं इतनी बेजान हूं? दीदी, किसी के बारे में सोच रही हो? क्या त्वचा में खुजली हो रही है? मैंने अभी क्यूआई संपादक को कर्मचारी प्रमुख के साथ देखा, ऑफिस में जाते हुए। लगता है आज तुम्हारी नियुक्ति का बड़ा दिन है। क्या शाम को जश्न मनाना चाहोगे? मौका है। असमंजस को कैसे कम करूं, यही सोच रहा था। जाओ जाओ। दीदी, शाम को एक महत्वपूर्ण काम है। हेलो। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। मुझे चाची से 2 बातें करनी है। हेलो। मुझे चाची से 2 बातें करनी है। हेलो। ली मैडम। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, ली मैडम। दीदी, तुम्हारी नियुक्ति की अर्जी रद्द कर दी गई है। क्या?
मुझे नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? मैंने 1 साल से अधिक समय तक मेहनत की है, हर गंदा काम जो कोई नहीं करता मैंने किया। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? तुम्हारे निजी जीवन में अव्यवस्था है, यह सब संगठन को पता है। अभी तुम नियुक्ति के योग्य नहीं हो। बिना वजह का आरोप। हाँ, मैंने शुरू से ही तुम्हें अच्छा नहीं माना। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने सोचा तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगी, लेकिन तुमने अब तक टिके रहने का प्रयास किया। तो क्या तुम पहले से ही मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे थे? वापस जाओ और अपनी राजकुमारी बनो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। यह मैं तय करूंगी कि यह मेरे लिए है या नहीं। हम देखेंगे। एक्सायनयान, क्या तुमने देखा? यह लड़की तुम्हारी तरह ही जिद्दी है। पीछे बैठो, सामने की सीट मेरी पत्नी की है। क्या रोमांस दिखा रहे हो? अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो तो सच बताओ, आखिर किसकी बेटी हो तुम? चुपके से बता दो। अगर नहीं बताओगे तो आज रात। मैं सो नहीं पाऊंगा। शेन परिवार। क्या वही शैन परिवार है? हाँ, शेनजिंग याओ, मेरी पत्नी। तुम शेनजिंग याओ। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं शादीशुदा हूं। हालांकि यह सिर्फ एक सहयोग है, लेकिन मुझे वाकई पसंद आ रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है, कोई मेरी चिंता करता है। तुम बताओ मैं क्या करूं? वह सच में है बहुत बहुत अच्छा इंसान। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए। मुझे आपके लिए शेन परिवार को बचाना है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं इसे बचाऊंगा। और मेरी नौकरी भी। मैं मां को निराश नहीं करना चाहती, चाहे कितने भी लोग मुझे रोकें। मैंने कभी हिलने का सोचा भी नहीं। लेकिन आज मुझे वाकई खुद पर शक हो रहा है। दादा, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम यहां कैसे आ गए? हमारी निदर्शन पत्रकार आंखों में रेत चली गई है। दादा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं घर जाना चाहती हूं। ठीक है। दादा अभी आईसीयू से बाहर आए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। घर चलो। मैं तुम्हारी बातें सुन आया हूं। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम लोग, बहन लीगोंग, तुम लोग एक साथ हो गए। मैं हमने शादी कर ली। बहन, बहन, इतनी बड़ी खबर और मुझे अभी पता चला। तुमने बहुत बुरा किया। जल्दी बताओ तुम दोनों के बारे में। किसने किसको पीछा किया? मैंने उसका पीछा किया। बकवास मत करो। इतनी रात को ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर रहे। यहाँ क्या करने आए हो? बहन, तुम्हारा दिल नहीं है क्या? मैं तो तुम्हें ढूंढने आया हूं। वो निर्दयी औरत बहुत ज्यादा है। तुम चिंता मत करो। अगर तुम नौकरी छोड़ोगी तो मैं भी छोड़ दूंगा। तुम सच में वापस जा रही हो क्या? अमीर बहू बने, पत्रकार नहीं बनोगी। मैंने अभी तक सोचा नहीं है। वह हाथ मांगने वाली है। दादा के अलावा वह पहला व्यक्ति था जो मेरे परिवार का समर्थन करने को तैयार था। परिवार। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? चलो चलते हैं। ठीक है। एक्सायो भाई, यार इस बार मैं बहुत ही बेकार महसूस कर रहा हूं। यार, मुझे धोखा दिया गया है। ठीक है, एक औरत ही तो है और भी बहुत है। नहीं यार, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। हमें जरूर बाहर जाकर उस बेवफा को पकड़ना चाहिए, है ना? यार, हम सब एक परिवार हैं। चलो इसे छोड़ दो। एक परिवार।
मेरा मतलब है लगभग एक परिवार हो गया था। जहां माफ करना चाहिए वहां माफ कर दो। चलो चलो एक पीते हैं। मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। एक परिवार, ऐसा लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। स्विस रोल। तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्विस रोल बहुत पसंद है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। रात को तुमने यह कहां से खरीदा? अगली बार मैं भी खरीदूंगा। पसंद आया तो ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं होगा तुम्हारे लिए बनाने का। तुमने बनाया। धन्यवाद। सच में अच्छे लोग हर काम में अच्छे होते हैं। ली, आज तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। अभिनय? हाँ, धन्यवाद। आज तुमने मुझे सहकर्मियों के सामने बहुत इज्जत दिलाई। तुम चिंता मत करो। भविष्य में अगर तुम्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, मैं जरूर मदद करूंगा। सहयोग अच्छा रहा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अजीब है, आमतौर पर तो तुम इतने शांत होते हो। क्या मतलब है? मुझसे सावधान रहना। पहले से तैयार की गई योजना के अनुसार शन कंपनी में निवेश करो। विदेशी निवेश कंपनी के नाम से करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच में मुझसे बात करने के लिए। बेकार चीज, तुम खड़े होकर सुनो। तुम्हें जिंयाओ को खुश करने के लिए कहा था, तुमने उसे अनसुना कर दिया। दादी, वो खुद ही बेवफा है। उसने पहले ही अगला रास्ता ढूंढ लिया है। चुप रहो। निश्चित रूप से तुमने उसका दिल तोड़ा है। छोटी लड़की है, गुस्से में कुछ भी कह देती है, यह सामान्य है। मुझे लगता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक से माफी नहीं मांगी। मैं तुम्हें अनिश्चित काल तक समय नहीं दे सकता। एक हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है। शन परिवार के सभी लोग आ रहे हैं। अगर वे अभी भी आपको माफ नहीं करते हैं तो सगाई रद्द कर दी जाएगी। तो उत्तराधिकार का क्या होगा? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? चाची, नाकामयाब चीज उत्तराधिकार वसीयत के अनुसार होगा। तुम नाकामयाब हो तो सब कुछ तुम्हारे चाचा को मिलेगा। क्यों? मेरे पिता हालांकि दामाद थे, लेकिन वे भी परिवार के सदस्य थे और मेरी माँ भी आपकी बेटी थी। तुम्हें क्या अधिकार है कि सब कुछ उसे ही मिले? तुम्हारी माँ का हिस्सा मैं जानता हूँ, लेकिन उसे सस्ते में नहीं दिया जाएगा। तुम ये छोटे बर्बाद करने वाले हो। दादी, आप बेकार में मेहनत मत करो। मुझे विश्वास है कि चाचा मेरे साथ लड़ाई नहीं करेंगे, है ना चाचा? तुम वापस आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, जल्दी तैयार हो जाएगा। क्या हुआ? कैसे इतनी लापरवाही हो गई? क्या दादा जल्दी अस्पताल से छुट्टी ले चुके हैं? ली शाओ, जिंगयाओ जल्द ही वापस आ जाएगा। दादा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिंगयाओ, कैसे बात कर रहे हो? तो दादा वास्तव में अस्पताल से छुट्टी नहीं लिए हैं। क्या तुम लोगों ने मुझे उसे मिलाने के लिए धोखा दिया है? सिंगयाओ, ली शाओ ने तुम्हारे साथ कोई बात नहीं की है और हमारे शेन परिवार ने निवेश भी किया है, तो अब और शरारत मत करो। बच्चों दिखा दें। निवेश उसने। याओ याओ, मैंने ये सब किया है ताकि तुम मेरी ईमानदारी देख सको। चलो अब और नहीं लड़ते, ठीक है? ली वायु रहे, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। हम अब संभव नहीं हैं। अभी तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। जब मुझे उत्तराधिकार मिल जाएगा तब देखूंगा कि तुम्हें कैसे सजा दूं। पहले की बातें मैं भूल सकता हूं। तुम भी मेरे लिए ईर्ष्या मत करो।
तुम चिंता मत करो, जब मैं शादी कर लूंगा तो ये सब मामले मैं सुलझा लूंगा। जिंग्याओ, अच्छाई को न पहचानो। हाँ, लगता है कि पते नहीं दिखाए जाएंगे। आज कुछ नहीं होगा, है ना? माफ करना, तुम लोगों को निराश कर दिया। आज मैं आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, मैं शादी कर चुका हूँ। अब आगे तुम क्या बकवास कर रहे हो? ली शाओ, वो सिर्फ गुस्से में बोल रही है, कृपया इसे दिल पर न ले। तुम्हारे इस तरह के मजाक कम करो। मजाक? देखो, मैं देखती हूँ कि आगे कौन मेरे पीछे पड़ने की हिम्मत करता है। तुम मुझे मार डालोगे क्या? तुम्हें लगता है कि नकली शादी का सर्टिफिकेट बनाकर तुम अपनी इज्जत बचा लोगे? मेरे लिए जलना तो आम बात है। तुम सच में नर्सिसिस्ट हो। मैं फिर से कहती हूँ, मैं कानूनी रूप से शादीशुदा हूँ, बिल्कुल असली। तो उस बेवफा को बुलाओ। क्या डर गए, या फिर वो आदमी है ही नहीं? वह बात कर रहा है। छोड़ो, बात को समझकर चुप रहना ही बेहतर है। मैंने तुम्हें मौका दिया है, अब तुम मुझे और न कहलवाओ। शेन जिंग्याओ, मैंने तुम्हें सम्मान दिया है। ली शाओ, आप ठीक है? ये बच्चलन लड़की, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। शेन जिंग्याओ, जल्दी आकर माफी मांगो। जिंग्याओ, शेन परिवार को अभी थोड़ी राहत मिली थी और तुमने यह सब कर दिया। अगर ली शाओ ने निवेश वापस ले लिया तो हमारे लिए नहीं, तो कम से कम दादा के बारे में सोचो। वह बूढ़े आदमी अभी अस्पताल में पड़े हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। ली शाओ, माफ कीजिए। यही तो सही बात है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं देखती हूँ कि कौन से चुनने की हिम्मत करता है। मामा, दादा के बाद वह पहले व्यक्ति हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। तुम लोग आधिकारिक तौर पर परिचय कराते हैं। यह तुम्हारी मामी है। यह भी अच्छा है, यह ली परिवार का असली बेटा है। तुम क्या जानो, वो सिर्फ रिसर्च करता है। ली परिवार का प्रमुख बनने लायक नहीं है, तो तुम ही वो बेवफा हो। अच्छी तरह देख लो, कानूनी पति पत्नी। ली चेनलान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भतीजे की मंगेतर को छीनना, क्या तुम्हें धन और प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम रिसर्च में डूबे नहीं हो? थू, तुम एक ढोंगी हो, दिखावटी। हमारी बात बाद में करेंगे। नहीं, मैं यही बात करूंगी। अपने भतीजे की मंगेतर को छीनना। मैं ये बात रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को बताऊंगी। उन्हें दिखाऊंगी कि असली महान वैज्ञानिक कौन है। ली यूजे, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे खुद पीछा किया। तुम क्यों शोर मचा रहे हो? तुमने पहले धोखा दिया। खबर अभी भी ऑनलाइन है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कुछ की तलाश में है। ठीक है, तो आप शेन परिवार निवेश वापसी का इंतजार करें। निवेश वापसी पक्का लीवा यूजहे। तुमने शेन परिवार को निवेश ही नहीं किया। मैं तुम्हें उजागर नहीं कर रहा, बस तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना था। क्या यह वही है? तुम मेरा इंतजार करो, ली शाओ। तुम ये अधर्मी बेटी, हमारा शेन परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें ससुर कहता हूं, बशर्ते कि जिंग्याओ को चुप न बोलाओ। तुम्हारा ससुर कौन है? मैं ये रिश्ता नहीं मानता। अगर तुम मुझे अब भी पिता मानते हो तो तुरंत तलाक का कागजात पूरा करो। मैं तुम्हें लेकर ली शाओ के पास माफी मांगने जाऊंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? माल जिसे तुम जिसे चाहो बेच दो। मैं उससे शादी कर रही हूँ। तुम ये अधर्मी, हमारा परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर ज्यादा के लिए होगा तो तुम सोचते हो मैं इस घर में रहना पसंद करता हूँ। इस घर में रहना। जिंग्याओ, तुम आवेग में मत आओ। तुम चुप रहो। तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात करते हो? माफी मांगो। वह मेरी माँ नहीं है। तुम उसका जिक्र करने के लायक नहीं हो जब मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी गवा दी। और तुमने इस औरत को घर में ले आए। मेरी माँ की मृत्यु के बाद भी तुम्हारी प्रेमिका 8 महीने की गर्भवती थी। क्या तुम इंसान हो? बड़ों के मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, ये तलाक क्या तुम ले रहे हो या नहीं? सपना को। तुम ठीक है,
पंख मजबूत हो गए हैं ना। आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो कभी इस घर वापस मत आना। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। ठीक है। तुम आज तुम्हें मजाक दिखाया। रोना बंद करो। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जा रहा हूं। रात के समय तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कैसा लगा? यह हमारी कंपनी है। मैंने इसे खरीद लिया है और एक नई मीडिया कंपनी बनाने की तैयारी कर रहा हूं। कैसा है? मेरी मदद करो। तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं इसे संभालूं? यह तुम्हारे नाम पर है, शेन बॉस। रुको, कब तुम लोग शोध करते हो और अमीर बने हो? भाई, मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। मेरे पास शादी के लिए पैसे हैं। मेरी शादी की पूंजी का इस्तेमाल किया है तो मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सपने देखो, हम बच्चलन औरतें हैं। हमारे सिद्धांत हैं। पहल नहीं करते, इनकार नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं लेते। बचलन औरत। हाँ, ठीक है, तुम्हें कुछ दिखाने ले चलते हैं। बच्चलन औरत। फिर सितारे देखने आ गए। सुना है आज उनका वर्षा होगी। क्या मन्नत मांगने का सोच लिया? सच में उल्का वर्षा है। क्या मैं थोड़ा लालची हो गया हूं? मैं बनना चाहता हूं असली बीवी। क्या मैं सच में प्यार में पड़ गया हूं? लेकिन वह इतना शानदार है। मर्द देवता को कैसे पाया जाए? फिर से दरवाजा बंद कर दिया। किसे बच रहे हो? लगता है मुझे चाहिए। तुम कमरे में नहीं हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? माफ कीजिए, आदत हो गई है। मुझसे कुछ चाहिए। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल? ब्रह्मांड का अंत या मानव की उत्पत्ति? कितना सुंदर है। क्या गाइड में लिखा है कि लड़कियों को संयमित रहना चाहिए, लड़कों को पहल करनी चाहिए? क्या सोच रहे हो? छेड़कर भाग जाना थोड़ा असभ्य नहीं है? तुम्हारा सवाल मैं खुशी से जवाब दूंगा। दरवाजा बंद नहीं है। अगली बार याद रखना, बाहर की ओर घुमाने की कोशिश कर सकते हो।
ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या बात है जो रात को ही कहनी है? सच में मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हो। मुझे क्या समझ रहे हो? आज अगर मैं शेनजिंग याओ को पकड़ नहीं पाया तो मैं ली नहीं कहलाऊंगा। दोस्त, मेरी राय में यह मामला शायद छोड़ देना चाहिए। सब एक परिवार है। यह बात कहना आसान है, सुनना मुश्किल है। कौन उसके साथ एक परिवार है? मैं कह रहा हूं दोस्त, सब एक परिवार है। शायद छोड़ देना चाहिए। एक परिवार। जियांग युएबाई, क्या तुम्हें पहले से पता था? जियांग युएबाई, क्या तुम्हें पहले से पता था? मैंने तुम्हें दोस्त समझा था। दोस्त नहीं। मेरी बात सुनो, समझाओ। क्या समझाओगे? तुम किससे समझा रहे हो? पूरी रात इंतजार किया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया। अगर पसंद नहीं है तो सीधे कह दो, मुझे इतना शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? बाहर धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं। क्या वह मेरे जोश से डर गया होगा? आखिरकार वह वैज्ञानिक शोध करता है। शायद थोड़ा संकोची है। क्या वह वाकई संकोची है? दीदी, सबको सूचना दे दी गई है ना? मेरे काम पर भरोसा रखो। पहले दिन ही मेरी दीदी का रुतबा बढ़ाना होगा। सब आपके भाषण का इंतजार कर रहे हैं। वह कहाँ है? रुतबा कहाँ है? अभी तो आप लोग, मैं देखता हूं क्या हुआ है। जवानों, यह मत सोचो कि अमीर आदमी से जुड़ गए तो कुछ भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखो। दीदी, आप अकेली रह गई है। और तुम हो ना? क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अकेले सारा काम कर लूंगी ना? बधाई हो शेन साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरक्षा कहाँ है? क्या उसे ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए नहीं कहा था? सुरक्षा वाला भी इस्तीफा दे चुका है। कृपया यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। अरे, इतनी बेदबी किसने सिखाई? कहीं मेरे वो हैंडसम मामा तो नहीं? तुमने देखा ही होगा, मेरे मामा है ना, बस एक सजावटी गुड़िया है। चाहे शेन परिवार हो या तुम, जिस पर भरोसा किया जा सके वो सिर्फ मैं हूं। तो मुझसे शादी करो। वो तुम्हें जो नहीं दे सकता, मैं सब दे सकता हूं। क्या तुम्हें अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई है? मैं पहले से ही तुम्हारी मौसी हूं। कानूनी तौर पर। कौन जानता है? मुझे परवाह नहीं है। अभी तुरंत तलाक लो। मैं अभी अपने दादाजी से कहता हूं, हम तुरंत शादी कर लेंगे और फिर तुम होगी कानूनी तौर पर ली बीवी। वो तुम्हें जो नहीं दे सकता, मैं सब दे सकता हूं। सपना देख रहे हो? शेन शिंग्याओ, तुम वापस आओ। याओ याओ। लगभग भूल ही गया था, भतीजा नहीं मानता। मैं तुम्हारी मौसी हूं, तुम्हारी चाचा की नजर से तुम्हें सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें सही सबक सिखाना मेरा कर्तव्य है। और यह मेरी जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ। शेन जिंग्याओ, आज मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम रुको, मुझे जमीन पर बैठकर थोड़ा आराम करने दो, फिर चलेंगे। भर्ती की सूचना ऑनलाइन डाल दो, फिर तुम जा सकते हो। दीदी, क्या हम इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो नहीं जाना चाहते वे खुद ही रुक जाएंगे। हाँ।
नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। मेरे साथ लड़ो। आज मैं तुम्हारे शादी के बिस्तर पर ही सोऊंगा, तुम्हें सोने दूंगा और अपना गुस्सा निकालूंगा। तुम्हारी काया और रूप देखकर मैं तो कोई नुकसान में नहीं हूं। पहले तो मुझे छूने नहीं देते थे, आज मैं पूरा छूंगा। प्यारी सी, सती सावित्री बन रही हो, ठीक है। आज मैं तुम्हें कुछ रोमांचक करवाऊंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बेशक तुमसे शादी करना हमारा चावल पक जाएगा। कैमरा देख रहे हो? अगर आज तुमने हाँ नहीं कहा मुझसे शादी करने के लिए, मैं ये वीडियो मीडिया को भेज दूंगा और मेरे चाचा को भी, एक-एक को। क्या ये रोमांचक नहीं है? पागल। हाँ, मैं पागल हूं और तुम्हें भी पागल बनाऊंगा। तुम्हें अपने चाचा से डर नहीं लगता? मेरे चाचा का नाम मत लो, मैं तुम्हें बता दूं, वो आज रात वापस नहीं आएंगे। क्यों? हार मान लो, मेरे चाचा के दिल में सिर्फ काम है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो। चाचा, चाचा मत मारो। चाचा मैं वायुजय हूं। चाचा, तुम्ही को मारूंगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सही से नहीं सिखाया। मैं भी दिखाऊंगा। मैं गलत था चाचा, मैं सच में समझ गया। माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगने को कह रहा हूं। मुझे शेंजिंग याओ को छेड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुम फिर से शिकायत करने की कोशिश करोगे, यह वीडियो मैं इसे अपनी मां और तुम्हारी मां को दे दूंगा। मैं गलत नहीं हूं, तुम लोगों ने हद पार कर दी। तुम लोग रुको, मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम डर गए हो। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। मैंने लापरवाही की, माफ करना। अब मैं हूं, किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। बचपन से लेकर अब तक तुम पहले हो जिसने मुझसे ऐसी बात कही है। तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। ठीक है, रोना बंद करो। एक प्रतिष्ठित चयन पत्रकार और तुम रो रहे हो, यह तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। सुसंस्कृत इंजीनियर और तुम झगड़ा कर रहे हो। अगर गिना है तो साथ में गिरेंगे। और एक बात, कल रात तुम वापस क्यों नहीं आए? फोन भी नहीं उठाया। कुछ काम था। और तो का काम? ईर्ष्या हो रही है। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। हमारा तो सिर्फ व्यावसायिक संबंध है। समझौता पहले ही खत्म किया जा सकता है। तुम किसके साथ हो यह तुम्हारी मर्जी है। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं जो जिंदगी भर का प्लेबॉय हूं, उसकी इस छोटी सी नदी में फंस गया हूं। क्या उससे शादी करना जरूरी है ये परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए? तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ उत्तराधिकार की बात नहीं है, ये मेरी प्रतिष्ठा की बात है, मेरे चेहरे की बात है, जिसे लोग जमीन पर घसीट रहे हैं। यह मामला बड़ा हो गया है और यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा निकालने के कई तरीके हैं, शादी करना जरूरी नहीं है। समय तो बहुत है।
तो तुम उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास एक तरीका है। बताओ। चाहे उन्होंने शादी कर ली हो या नहीं, बाहर के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी और शेन जिंगयाओ की सगाई है। अगर तुम पहले कदम उठाओ और सार्वजनिक घोषणा कर दो तो क्या होगा? सुना है तुम्हारी दादी का जन्मदिन आ रहा है। उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे। मैं बहुत गुस्से में था, वरना लोग क्यों कहते हैं कि तुम मेरी जान हो? तुम मुझसे शादी करो। या फिर तुम नहा लो। अच्छे से सो जाओ। बस इतना ही? क्या सोच रहे हो? आज तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। कौन सोना चाहता है? जिंगयाओ, मैंने सोच लिया है, इस तरह चलते रहना ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं ल्यू जी बात कर रहा हूं, वह फिर से तुम्हें परेशान करेगा। जिंगयाओ, हम जल्द से जल्द अपने रिश्ते को सार्वजनिक करेंगे ताकि वह पूरी तरह से अपनी उम्मीद छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, तो 2 दिन बाद मां के जन्मदिन पर हम इसे घोषित करेंगे। हाँ। मैंने ली वायुजहे से डरकर हाँ नहीं कहा। मैं वास्तव में चाहता हूं। बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार सभी आ गए हैं और इतने सारे मीडिया वाले भी। तुम घबरा गए हो। लगता है आज यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। दादी। ससुराल वालों, क्या तुम इस शादी से सहमत हो? मैं वाकई बहुत खुश हूँ। खुश रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारे चेहरे के घाव ठीक हो गए हैं। जरूर तुमने बहुत सारा मेकअप लगाया होगा ताकि वे छिप जाए। मैं देखूंगा तुम कब तक अकड़ते हो। दोस्तों, आज मेरी माँ का जन्मदिन है और साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मेरे बेटे की वायुजहे और शेन परिवार की बेटी शेन जिंगयाओ की शादी तारीख तय हो गई है। बहुत अच्छा, बधाई हो। आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। जन्मदिन और सगाई एक साथ मनाएंगे। ठीक है, बधाई हो। दोहरी खुशी। आओ नवविवाहित यहाँ आओ। चेनलैन, तुम हस्तक्षेप मत करो, इन दोनों को खुद सबको ग्रीट करने दो। एक चुंबन लो। मेरी योजना सफल होने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुश रहने दूंगा। मूर्ख मत बनो, वो तुम्हारे लिए अपमान नहीं सहेगा। इस उम्मीद को छोड़ दो। अच्छे से मेरे साथ शादी कर लो। तुम लोग जल्दी से फोटो खींचो। दोस्तों, शेन जिंगयाओ से शादी करने वाला वास्तव में मैं हूं। क्या तुम क्या कह रहे हो? ली चेनलिन, तुम मामा हो। भांजे की मंगेतर को छीनना तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मीडिया के सामने आने का डर नहीं है? तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अभी मेरा भाई थोड़ा ज्यादा पी गया है, कृपया ध्यान न दें। मैं गंभीर हूं।
मैं ली चेनलैन के जीवन में शेन जिंगयाओ के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। चेनलैन, तुम पागल हो गए हो? माँ, तुम कुछ बोलो तो सही। ठीक है, अगर सच में जिंगयाओ से शादी करना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा था जो जिंगयाओ से शादी करेगा उसे हमारे परिवार का व्यवसाय संभालना होगा। अपनी नौकरी छोड़ो और वापस आओ। मैं तुम्हारी शादी की एक भव्य व्यवस्था करूंगी। माँ, दादी, एक चुनाव करो। नहीं, अंतरिक्ष तुम्हारा सपना है, कृपया मेरे लिए इसे न छोड़ो। मुझे जिंगयाओ से शादी करनी ही है, लेकिन मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है, तुम्हें परिवार की जरूरत नहीं है? माँ, मुझे माफ कर दो। ली चेनलैन, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो कभी भी परिवार में वापस मत आना। पिताजी। दादाजी, जिंगयाओ, आप आखिरकार जाग गए। मैं बहुत चिंतित था। जिंगयाओ, क्या आज यहां वास्तव में आपकी और ली परिवार की सगाई है? हाँ, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। ससुर जी, आप सही समय पर आए, नहीं तो यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती। दादाजी, आप आखिरकार आ गए। मेरी और याओयाओ की शादी का फैसला केवल आप ही कर सकते हैं। जिंगयाओ, तुम्हारे दादाजी अभी जागे हैं। कृपया उन्हें फिर से गुस्सा मत दिलाओ। तुम ये बदमाश, हमारा शैन परिवार दिवालिया हो जाए, लेकिन मैं अपनी पोती की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। जिंगयाओ, चलो दादाजी के साथ घर चलो। ये सगाई रद्द कर दो। दादाजी, आज मुझे वास्तव में ली परिवार के बेटे से शादी करनी है, लेकिन यह ली वायुजेहे नहीं है, यह ली चेनलैन है। क्या? दादाजी, तुम लोग? दीदी, क्या तुम्हारा ली परिवार ऐसा ही है? मेरी पोती के साथ ऐसा व्यवहार? नहीं नहीं दादा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच्चे दिल से उसे प्यार करता हूँ। दादा, मैं जिंगयाओ के प्रति गंभीर हूं। पहले कुछ भी हुआ हो, अब जिंगयाओ मेरी पत्नी बन चुकी है। चाहे वर्तमान हो, अतीत हो या भविष्य, मैं ली चेनलैन सिर्फ जिंगयाओ को ही अपनी पत्नी मानूंगा। मैं अपना बाकी जीवन उसे प्यार और सुरक्षा देने में लगा दूंगा। कृपया हमारी शादी को मंजूरी दें। बहुत खूब। जिम्मेदारी लेने वाला अच्छा लड़का है। बहन जी, ये पोता जामाई मुझे बहुत पसंद आया। चलो हम दोनों परिवारों की शादी तय हो गई। क्या कहते हो? लाओशन, तुम भी इनके साथ शरारत क्यों शामिल हो गए? शरारत कैसी? बच्चों की किस्मत उनके अपने हाथ में होती है। बस बच्चों को पसंद होना चाहिए। सुनो, मैं कहता हूं। मीडिया के दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं, ली और शेन परिवारों की शादी तय हो गई है। सब मिलकर मेरी पोती शेन जिंगयाओ और ली परिवार के बड़े बेटे ली चेनलैन को शुभकामनाएं दे। बस बस, अब और नहीं फिल्माओ। टियान जिंगजिंग यहाँ कैसे आ गई? सुपरस्टार टियान जिंगजिंग आज आखिरकार आ ही गई। वह भी कैसे आ गई? जिंगजिंग, सबसे माफी चाहता हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई। बुजुर्ग थोड़ा भ्रमित हो गए, दोनों नवविवाहितों को गलत समझा। असल में ली वायुजेहे से शादी करने वाली मैं हूँ। ये सारा नाटक अगर मीडिया में आया तो आपके लिए परिवार की बेइज्जती होगी और शेयर भी गिर जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभाव से वे सिर्फ यही रिपोर्ट करेंगे कि मैं और ली साहब आखिरकार एक हो गए। तुम ही हो मेरे सिर पर ही साजिश रचती। सब लोग सुन लो, मैं कभी नहीं टियान जिंगजिंग से शादी नहीं करूंगा। ली साहब, आपने कहा था आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मौके की बातों पर भी यकीन कर बैठे। बस करो ली वायुजेहे, चुप रहो और बवाल मचाना बंद करो। अब आगे। ठीक है, तुम सब, मैं जा रहा हूं। ली शाओ। मीडिया के सभी दोस्तों, मैं ली शेन परिवार की ओर से आज की अचानक हुई स्थिति के लिए आप सभी को गहरी माफी करता हूं।
आप सभी समाचार बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी की तरह मेरी सबसे बड़ी खोज यह है कि घटना की सच्चाई को दर्शकों तक पहुंचाएं। बाद में मैं और मेरी टीम एक समाचार विज्ञप्ति तैयार करेंगे जो घटना की सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझाएगा। आप सभी के संदर्भ के लिए आशा है कि आप बाद की रिपोर्टिंग में निष्पक्ष और न्याय संगत रहेंगे। आज मैं और मेरी टीम ने पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया है। बाद में हम एडिट किए गए वीडियो को कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित करेंगे। निश्चित रूप से ली और शेन के कानूनी विभाग भी बात की गलत रिपोर्टिंग के लिए तैयारी करेंगे। मेरी खुद की सोशल मीडिया कंपनी भी पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेगी। बात की सभी समाचार रिपोर्टिंग। आज आप सभी का बहुत धन्यवाद। आभार के रूप में हमने आप सभी के लिए उपहार तैयार किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। ये एक वाई साइन है। धन्यवाद। ठीक है, अगला आए। धन्यवाद। चलो। आज जो कहा, क्या वह सच्चा था? क्या मैंने कुछ नहीं कहा? क्या इतनी जल्दी मुझे छोड़ देंगे? किसने कहा कि तुम मुझे सच्चे दिल से पसंद करते हो? हाँ, मुझे पसंद है। तो क्या? मैंने तुम्हें नहीं कहा मेरे दादा को खुश करने के लिए। तुमने इतनी मीठी बातें कही। अभिनय में बहुत सुधार हुआ है। मैंने जो कहा वह सच्चा था। मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? तुम इसलिए तुम क्या कर रहे हो? समय कम है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम पूछ रहे हो? इतना परेशान कर रहे हो? ठीक है, तो आज रात मैं हल्का करूंगा। आज रात नहीं, सोचना भी मत। वास्तव में पिछली बार मैं तुमसे पूछना चाहता था, यह खाने का तरीका किसने सिखाया तुम्हें? यह खाने का तरीका शायद बहुत से लोग जानते होंगे। हाँ, यह सही है। यह कोई मुश्किल खाने का तरीका नहीं है। जिंगाओ। वास्तव में मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है। उसे भी यह स्वाद पसंद है। उस समय मैं उसे अलविदा कहने का मौका नहीं मिला और चला गया। बाद में मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुझे उसकी बहुत याद आती है। इस युग में संचार इतना विकसित है, संपर्क करना चाहिए। वह भी तुम्हारी बहुत याद करती होगी। जिंगाओ, असल में मैं रुको। जिंग्याओ, तुम जल्दी से दादाजी को देखने आओ। देर हो गई तो शायद समय नहीं मिलेगा। दादाजी। तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? मुझे डरा दिया। मजाक नहीं कर रहा। देखो, ये मैंने किसी को ढूंढकर मुश्किल से शुभ मुहूर्त चुना है। देखो तो सही, तारीख नजदीक आ रही है। तुम लोग वापस नहीं आए तो वाकई समय नहीं मिलेगा। शादी। बिल्कुल। चेनलिन, तुमने मेरी प्यारी पोती से शादी कर ली और ऐसे ही चुपचाप निकल जाना चाहते हो? ये नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पोती के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करना होगा। दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था। बस इतनी जल्दी नहीं सोचा था। महीने के अंत में। चिंता मत करो जिंगाओ, समय बिल्कुल मिल जाएगा। चेनलिन, दादाजी, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब मैं नहीं था, तुमने न केवल मेरी मदद की, जिंगाओ की देखभाल की, बल्कि हमारे शेन परिवार को भी बचाया। क्या बेवकूफ लड़की! तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? जिसने हमारे शेन परिवार को वास्तव में निवेश किया, वो चेनलिन था। वाकई वह था तुम। मैंने कहा था, मेरे पास पत्नी के लिए पैसे हैं, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
ओह दादाजी, शादी की बात मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे अभी भी घर वालों को बताना होगा। हाँ हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये बात तुम्हारी मां से पहले चर्चा करनी चाहिए। दादाजी आप चिंता मत करो, बाकी की बात हम संभालेंगे। आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आराम करो, बाकी की बात हम संभालेंगे। तुम्हारे काम पर मुझे भरोसा है। वायु जहे, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की इजाजत किसने दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और शर्मिंदगी कम है क्या? वायु जहे नहीं वायु जहे। उस दिन मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं तुमसे सच्चे प्यार करता हूँ, नहीं तो मैं अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाता। तुम्हें लगता है छोटे साहब को तुम्हारे प्यार की जरूरत है क्या? वायु जहे, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस तुम मुझे अपने पास रहने दो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कभी कभी बहुत ज्यादा आकर्षण भी एक समस्या होती है। चलो चलें। मैं सिर्फ मनोरंजन उद्योग में थक गया था। तुमसे शादी करके अमीर बनने की कोशिश कर रहा था, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर तुम लोग मुझे खुश नहीं देखना चाहते, तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। ली शाओ, देखो। शेनसिंग याओ, तुम्हारी वजह से मैं इस उद्योग में अब और नहीं टिक सकता। तुम इतने खुश क्यों हो? ली शाओ, लगता है वह वापस आकर अपने परिवार का व्यवसाय संभालने वाला है। वह दोनों सत्ता और सुंदरता चाहता है। तुम संतुष्ट हो? वो सपने देख रहा है। सोच लिया? अगर तुम वापस आकर व्यवसाय संभालोगे, मैं रिटायर हो सकता हूं। ली, परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूंगा, और मैं परिवार के 1/3 व्यवसाय को तुम्हारे उस काम के लिए दान कर सकता हूं। कैसा रहेगा? माँ, आप जानती हैं, जब मैं छोटा था और आप नहीं थी, मैं रात को सो नहीं पाता था। तब क्या करता था? तारे देखता था। तब मैं सोचता था, अगर बड़े होकर मैं अंतरिक्ष की खोज कर सकूं, तो यह कितना रहस्यमय और सुंदर होगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अंतरिक्ष की खोज करूंगा। यह बहुत रोमांटिक और रहस्यमय होगा। वे वास्तव में एक जैसे लगते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ली, परिवार को अब तुम्हारी जरूरत है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। यूशु बहुत सरल है, और वायु जहे, उसमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी उम्मीद कर सकता हूं। माँ, चिनलिंग का अपना मिशन है। ली परिवार और भी उत्तराधिकारी तैयार कर सकता है, लेकिन उसके मिशन को पूरा करने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या आप उसे इस तरह अधूरा छोड़ देना चाहती हैं? क्या आप उसे इस तरह अधूरा छोड़ देना चाहती हैं? ठीक है, तुम लोगों की बातें सही लगती हैं, मुझे लगता है। मैं बेवजह बात कर रही हूं। मैं भविष्य में यह व्यवसाय वायुजहे को सौंप दूंगी। यह बर्बाद करने वाला, उसे सब कुछ बर्बाद करने दो। माँ, वायु जहे अभी वास्तव में उसे सही तरीके से तैयार करने की जरूरत है। वह इस उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। कैसे? मैं फिट नहीं हूं। तुम फिट हो क्या? प्यारे, तुम्हें लगता है कि चिंगम तुम्हारी जैसा है? बेकार है क्या? उसकी बात मत सुनो, हम असली बात करते हैं। शादी की व्यवस्था मैं करूंगा, तुम लोग बस काम पर ध्यान दो। सच में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। नहीं तो कल मैंने खुशी खुशी तुम्हें बताया, और तुमने क्या किया? एक शिकायती औरत की तरह कल मैं उत्तेजित हो गया था। ओह हाँ, कल के मीडिया वालों पर भी नजर रखना। कुछ भी असामान्य हो तो प्रचार करना। चिंता मत करो। हाँ, तियान जिंगजिंग का घर ढह गया, इतना ढह गया, फिर भी हमसे इंटरव्यू करना चाहता है। कहता है कुछ बड़ा खुलासा करना है। हम जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? गर्मी का फायदा उठाओ और थोड़ी गर्मी बढ़ाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या चाल चल रही है। माफ कीजिए, अनधिकृत लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम बस दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। मिस। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं लिटिनांग को नहीं बताऊंगा। हाँ दीदी, कुछ दिख नहीं रहा। जागो शेन, बड़े पत्रकार। तियान जिंगजिंग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? छाव कहाँ है? तुमने छाव का क्या किया? तुम पहले खुद को संभालो।
सच में एक सुंदरता का नमूना हो। इसलिए तो चाचा और भतीजा दोनों तुमसे शादी करने के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सफाई, लाभांश। बड़ी स्टार बनना मैं थक गया हूँ अब। मैं बस एक अमीर घर में शादी करना चाहता हूँ, एक आरामदायक जीवन जीना। और यह मौका भी तुमने छीन लिया। इतना सुंदर चेहरा अगर बर्बाद हो जाए, क्या वे फिर भी तुमसे शादी करने के लिए लड़ेंगे? पागलपन, यह गैर कानूनी है, तुम्हें पता है। नंगे पैर वाले जूते वालों से नहीं डरते, यह कहावत क्या तुमने नहीं सुनी? रुको। तियान जिंगजिंग, तुमने सिर्फ कहा था किसी को लाने के लिए, लेकिन तुमने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं कहा। ली शाओ, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। लियूजे, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। तुम्हारे चाचा की खातिर मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा। तुम मेरे सामने मेरे चाचा का जिक्र मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ उसकी पहली प्यार रहती है। तुम सिर्फ उसके इस्तेमाल की चीज हो और मनोरंजन का साधन मात्र। तुम यहाँ पूर जाने की कोशिश मत करो। मैं चाहे ली चिन्ह के साथ न रहूं, लेकिन मैं तुम जैसे बदमाश को कभी नहीं चुनूंगी। तुम इस ख्याल को छोड़ दो। औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं उसे मार डालूंगा। जिंगयाओ, तुम्हें पता है यह अपहरण है, जेल जाने का काम है। मुझे पता है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अगर मरना है तो मर जाऊंगा। ली शाओ, उससे बात करने की जरूरत नहीं, काम पर ध्यान दो। उसे चुप हो जाओ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ऊपर साइन कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम सारी विरासत मुझे दे दो। ली परिवार की जीन, तुमने कितना विरासत में पाया है? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे विरासत दूंगा? अगर तुम चाहते हो तो मुझे बताओ। ली शाओ, उसकी बातों में मत आओ। वह कुछ कहता है और कुछ करता है, नहीं तो वह शेंसिंग को तुमसे नहीं छीनता। हाँ, बकवास बंद करो और जल्दी से साइन करो। उसे छोड़ दो। इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारे पास जरूर कोई साजिश है। ली वायु रहे, मैं एक बार फिर गंभीरता से तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे विरासत नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास अपने काम है। मैं जिंगयाओ से शादी कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं वह मेरी पत्नी बने। वसीयत और विरासत से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहां नाटक मत करो। मैंने कई बार सुना है कि तुमने दादी को मुझे विरासत देने से रोका। यह इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ आधी बात सुनी। सभी लोग तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच नहीं होते। किसने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? ली जिनलन, क्या तुम इस तरह का नाटक बंद करोगे? अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो क्या तुम उसके लिए मर सकते हो? क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। नहीं ली चिनलन, तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करो। तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हो? ली वायु रहे, अगर तुम उसे अभी छोड़ दो तो मैं इसे तुम्हारी गलती मान सकता हूं। डर गया? ली वायु रहे, तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहते हो। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तलाक ले लूंगा। ली की पत्नी फिर भी मैं रहूंगी। सुनो मामा, सुनो मामा। तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, वो सिर्फ मेरे लिए था। तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम हमेशा छोटी बनकर रहोगी। तुम मुझे मारोगे, तुम जेल जाओगी और ली बीवी बनने का सपना भी टूट जाएगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी परेशानी चाहिए, क्यों? मैं हर मामले में तुमसे बेहतर हूँ, लेकिन हर बार तुम्हें ही फायदा मिलता है। मैंने इतनी मेहनत की, जो चीज मुझे नहीं मिली तुमने बस हाथ उठाया और वो तुम्हें मिल गई, क्योंकि तुमने अच्छे घर में जन्म लिया है ना? तियान जिंगजिंग, तुम पागल हो गई हो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम किसी को चोट पहुंचाओ। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तुम जैसा मूर्ख ही उसकी बातों पर विश्वास करेगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो तुम सब भी नहीं जी पाओगे। तुम सब मेरे साथ मरोगे, ये भी एक तरह से अच्छा है। बम। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे बेहोश करके ये रखा? मत कोशिश करो, ये लॉक है, तुम इसे नहीं खोल सकते। तियान जिंगजिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम उसे छोड़ दोगे। अभी भी जाने का मौका है। जाओ, मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ, ली परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जाओ, एक आदमी की तरह जल्दी जाओ। तुम सच में उसके लिए मरने को तैयार हो? आज कोई नहीं मरेगा।
मत कोशिश करो, ये सबसे अच्छे लोगों ने बनाया है। तुम सब एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम चुप रहो। समय हो गया है, चलो साथ में चलते हैं। कैसे हुआ? तुमने अच्छी योजना बनाई, लेकिन तुम भूल गए। मेरे पति रॉकेट बनाते हैं, ये छोटा सा बम उनके लिए कुछ नहीं है। बुरा हुआ XIOW। चिंता मत करो, मैंने उसे कंपनी वापस भेज दिया है। भविष्य में इतनी लापरवाही मत करना, ये बहुत खतरनाक था। हाँ, दर्द हो रहा है। ठीक है, घाव गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी अस्पताल जाना चाहिए, निशान न रह जाए। सच में जरूरत नहीं, अस्पताल पहुंचने से पहले घाव भर जाएगा। तुम मुझे पहले कंपनी छोड़ दो, मुझे देखना है। XIOW। मैं तुम्हें बता दूं, वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ उसकी पहली प्यार है। ली वाई यूजेहे ने कहा, तुम्हारी एक पहली प्यार है। हाँ, एक है। क्या हुआ, जलन हो रही है? मैं कैसे? मैं बस पूछ रहा था। क्या तुम्हें मिलवाने ले जाऊं? कल से बेहतर आज है। आज रात ही कर लेते हैं। अरे, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो तय है, आज रात जल्दी घर आना। तुम घर पर कह रहे हो? शिनजिंग याओ, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो, माहौल बनाने के लिए। तुम परवाह मत करो, बड़ा काम है। दीदी, हमें अभी तक कोई सही व्यक्ति नहीं मिला है। क्या होगा अगर? दीदी, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अरे, अब तुम बॉस हो। कौन सा बॉस तुम्हारे जैसा होता है? मुझे लगा है तुम बॉस की तरह दिखती हो। भर्ती की बात तुम पहले देख लो, मुझे आज रात कुछ काम है। कल आकर देखूंगा। अरे, क्यों सिर्फ मैं ही ओवरटाइम कर रहा हूं? दीदी को सच में जरूरी काम है। ली चिनिन, वो कहाँ है? ये क्या मजाक है? सफेद चांदनी ने खींच लिया। वास्तव में माफ करना, छुट्टियां खत्म नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें यहां बुला लिया। मुख्यतः एक आपात स्थिति है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे बिना सभी बिना किसी मुखिया के हैं। इस डेटा को फिर से अच्छे से देखो, समस्या यही होनी चाहिए। लेकिन सच कहूं तो हमारे काम की प्रकृति ऐसी है, कभी भी 10-15 दिनों तक गायब हो जाते हैं। यहां तक कि सबसे करीबी लोगों से भी सख्त गोपनीयता बनाए रखते हैं। वैसे तुम्हारी छोटी भाभी तो नहीं। बकवास बंद करो और काम करो।
शेन सर, सुप्रभात। क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? नहीं दीदी, तुम अच्छे से देखो वे कौन है। सिंह याओ। क्यूआई संपादक। कैसे भी तुम्हारा स्वागत है वापस आने के लिए। मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब यहाँ सब तुम युवाओं पर है। मैं और तुम्हारी माँ कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अंतिम समय में मुझसे कहा था, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करना, लेकिन शर्त यह थी कि तुम पत्रकार न बनो। जब मेरी माँ गई, मैं सिर्फ 5 साल का था। क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं? वह जन्म से ही एक शानदार पत्रकार थी, बस दुर्भाग्य से उस साल आखिर हुआ क्या था? वह अपने करियर के चरम पर थी जब उसने आपके पिता से शादी की। आपके जन्म के बाद वह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसने एक सामाजिक खबर की रिपोर्टिंग की थी और उस मामले के पक्षकार ने बदला लेने आया। उसने आप और आपके पिता की रक्षा के लिए। इसलिए जब आप पहली बार मेरे कार्यालय में आए, मैंने मन ही मन ठान लिया कि आपको खुद ही हार मानने पर मजबूर करूंगा। लेकिन आखिर क्यों अब? ली चेनलन ने मेरा मन बदल दिया। आप वापस जाइए, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने जांच की है, मुझे पता है। आप और जिंगयाओ की मां के रिश्ते के बारे में मुझे लगता है आप नेक इरादे से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिंदगी उसकी अपनी है। वह जो करना चाहती है, जो करना चाहिए, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसे जिंदगी भर अफसोस रहने देना। क्यों न उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका दें। इसलिए आप ली चेनलन ने मुझे आपको एक और मौका देने के लिए कहा। इसलिए आप पहले सबको लेकर चले गए। यह भी पहले से तय था। मैं भी आपकी क्षमता और दृढ़ संकल्प देखना चाहता था। एक्साइना की बेटी होने का गर्व है। आपने यहाँ का काम बहुत अच्छे से संभाला है। आपका धन्यवाद। आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद किसे देना चाहिए? मुझे नहीं। ली चेनलन को। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कोशिश करें। छोड़ोगी? प्यार क्या, नफरत क्या? अब मैं करियर वाली महिला हूँ। यह क्या हुआ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अभी ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या आप सीख नहीं सकते? यह देखने दो मुझे। यह शिन जिंगयाओ, आपके लिए परिवार की पारंपरिक एंट्री स्टाइल। यह अलग है। शिन जिंगयाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप जाइए, मुझे गायब होने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जिंगयाओ, मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? नहीं। मुझे एक और मौका दो। क्या हुआ है? सिंह याओ, तुम्हें पता होना चाहिए, वह एक गोपनीय इकाई में काम करता है। तो क्या हुआ? अगर काम की जरूरत है तो पहले बता सकता था। कम से कम एक नोट छोड़ सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने नहीं छोड़ा? शिन जिंगयाओ, मैंने तुम्हें 10 साल तक ढूंढा, इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। 10 साल? क्या यह सच में वह है? रोने वाले बच्चे, क्या तुम्हें उस भाई की याद है जो सितारों को देखना पसंद करता था? क्या यह सच में हो?
यह अंगूठी मेरे इस प्रोजेक्ट की यादगार है। यह अंतरिक्ष में गई है, तो किसी मायने में यह भी एक सितारा है। सितारे बहुत सुंदर है। जब मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, अंगूठी पर हीरा नहीं, एक सितारा जड़वाऊंगा। रोने वाले बच्चे। सितारे हमसे बहुत दूर है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे लिए एक सितारा आएगा। शिनसिंग याओ, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीदी जल्दी से कह दो। हाँ कह दो। मैं हाँ कहती हूँ। सौ साल की खुशियां। बधाई हो। बहुत अच्छा। चलो। तीन, दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पता है तुम बहुत उत्सुक हो, लेकिन कुछ बातें अभी भी स्पष्ट करनी है। महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे तुम पहले कौन थे, भविष्य में क्या होगा। मैं हमेशा सोचता था एक्सा या वायु भाई मेरी जान बचाने के लिए मर गया था। उस समय मैं बुरी तरह घायल हो गया था। मेरे माता पिता मुझे ढूंढने आए और मुझे विदेश में इलाज के लिए ले गए। जब मैं होश में आया तो सब कुछ बदल गया था। माता पिता की पहचान और आसपास के दोस्त। इसलिए उन्होंने जानबूझकर बाहर कहा एक्सा या वायु भाई की मौत हो गई है, और फिर स्वाभाविक रूप से तुम्हारी पहचान बदल दी। हाँ। जब मैं अभी जागा तो मैं उलझन में था, लेकिन जब तक मैंने अपनी बहन को फोन करते सुना नहीं, मुझे एहसास हुआ कि यह सच है, कोई सपना नहीं। इसलिए मैंने कसम खाई कि मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। लेकिन मेरी याददाश्त धुंधली है और ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार अक्सर घर बदलता है। तो तुमने मुझे कब पहचाना? जब तुम हाई स्कूल के तीसरे साल में थे, मैं अंत में तुमसे फिर मिला। लेकिन उस समय तुम लीवायु जहे की बचपन की मंगेतर बन चुकी थी। इसलिए इन सालों में जब तुम कॉलेज के पहले साल में थे, फिर से बचपन की लंबी बाल बढ़ा ली। मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो। कॉलेज के तीसरे साल में जब वेलकम पार्टी की मेजबानी की, गलत शब्द बोलने पर जीभ भी निकाल लेती थी। कॉलेज के बाद
तुमने इंटर्न पत्रकार बन गई। काफी अच्छा लग रहा था। ली चिनन। रोने वाली बच्ची, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता हूं। मूर्ख। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन जिंग याओ, मेरे काम की प्रकृति के कारण मैं अक्सर गायब हो जाता हूं। शायद तुम्हें वास्तव में परेशान कर सकता हूं। कोई बात नहीं, तुम अपने सितारों और समुद्र की खोज में जाओ। मैं कोई ऐसी महिला नहीं हूं जो पुरुषों पर निर्भर हो। अब मैं एक करियर वाली महिला हूं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक छाया भी नहीं दिख रही। 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। चेनलिन, जिंगयाओ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे परेशान मत करना। चिंता मत करो दादा, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा जिंग याओ की देखभाल करूंगा। दादा, आपको चिंता करनी चाहिए कि क्या मैं उसे परेशान करूंगी। ये लड़की, हाँ, आज से तुम दोनों आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए हो। अब से चाहे स्वस्थ हो या बीमार, चाहे गरीब हो या अमीर, हमेशा साथ रहेंगे। क्या आप एक दूसरे को गंभीर वादा करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। रुको। वह यहाँ कैसे आ गया? इसमें उसका क्या लेना देना है? तुम लोग परेशान कराने आए हो क्या? सब मुझे क्यों देख रहे हो? संगीत चलता रहे, नाचते रहो। तुम्हारे पास कोई ठोस आकार नहीं है। मुझे लगता है तुम हो सबक अभी तक नहीं सीखा है। दादी माँ, मैंने बहुत सबक सीख लिए है। मुझे एक छोटा भाई देने का ध्यान रखना।